आप देखेंगे जो कल टॉपिक पढ़ाया गया था नाउन एंड नंबर चल रहा है। नाउन पार्ट्स में दो पार्ट्स आते हैं, एक नाउन एंड नंबर आता है और दूसरा पार्ट आता है नाउन एंड केसेस। तो अभी नाउन एंड नंबर का वीडियो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और उसको देखेंगे कैसे क्या करना है। और आगे ज्यादा रोल मुझे लगता है कल हो गए थे और उसमें जो भी था वो काफी कुछ हमने बता दिया था, जैसे डे बाय डे, प्रीपोजिशन, नाउन, सेम नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो वो सारी चीजें क्लियर करने की बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हम बार बार वही बोलें। वो आप वीडियो को जो मेरा वीडियो पढ़ने जा रहा है उसको देख सकते हैं और उसमें से जो आएगा उसकी जो अभी जब सीट करवाई जाएगी तो उसमें जो मास्टर क्लास टाइप दी जाएगी, उसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे और जितना नाउन होगा उसको रिकैप्चुलेट करवाया जाएगा। उसमें हम लोग सारी चीजें जो छूट गई हैं वो क्लियर करेंगे। तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कभी कभी होता है कि वन ऑफ द आता है, ईच ऑफ द आता है और आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द ये आते हैं। तो इनके साथ बेसिकली हम लोग किस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो ईच ऑफ द, वन ऑफ द सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन आफ्टर, वी ऑलवेज use plural noun after one of the, each of the, either of the, neither of the, और none of the। इतने सारे जो होते हैं इनके बाद में हम लोग जो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे किसमें क्या होता है। अगर वन ऑफ द आएगा, ईच ऑफ द आएगा, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, तो प्लूरल नाउन मतलब वही बुक्स, गर्ल्स, लीडर्स, कुछ भी जितना प्लूरल नाउन होता है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हो सकता है वन ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द boys, neither of the misters और none of the children कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे हम लोग समझेंगे कभी भी अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अगला रूल देखते हैं कि कुछ नाउन होते हैं हमारे, वो सब नाउन ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। जैसे देखते हैं हम लोग सम प्लूरल नाउन विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। पहला देखेंगे कैटल, दूसरा लिखेंगे वर्मिन, तीसरा लिखेंगे जेंट्री, तीसरा आपका, चौथा आपका पीसेंट्री, पांचवा आपका पब्लिक और छठा आपका फॉक। इसके बाद सातवां देखेंगे ये आपका बचा पीपल और पुलिस। मतलब इतने जो होते हैं ये हमेशा हम लोगों क्या होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। क्योंकि हम लोग दिक्कत ऐसे आती है कि हम लोग प्लूरल को समझते हैं, मेन अवधारणा हमने बना के रखी है प्लूरल की कि यस लगेगा तभी प्लूरल होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें यस नहीं लगा होता है लेकिन वो प्लूरल होते हैं। हम लोग उन्हीं को समझ रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि जैसे कैटल, कहीं भी जितने भी वर्ड लिखे हैं कहीं भी आपको प्लूरल नहीं मिलेगा, लेकिन ये जितने सारे वर्ड हैं ये प्लूरल होते हैं। तो कहने का मतलब है इनके बाद जो प्लूरल वर्ड है तो जो प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल नाउन यूज करेंगे, जो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो वो वर्ब के टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या होता है, लेकिन प्लूरल ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे द जेंट्री आर पुअर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जेंट्री कैसा, हमने आपको बताया है कि जेंट्री जो है देखने में कोई यस नहीं लगाया जाता कि बहुत, हाँ एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में बहुत कलाकारी कर देता है, लड़के को, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो उस कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाएगा, कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि जेंट्रीज कर देगा, यस लगा देगा यहाँ पे। तो आपको लगेगा कि जेंट्रीज है, आर वर्ब आर है, जैसे ना कि वर्ब में आर नहीं लगेगी, लेकिन जेंट्री नहीं होता, जेंट्रीज नहीं होता, जेंट्री होता है। तो
हम लोग जानने का जेंट्री, बहुत से बार एग्जाम्पल आया है कैटल का। कैटल का जो एग्जाम्पल है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो है ये बहुत बार आया, क्योंकि कैटल एक समूह है, पशुओं का समूह है। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि पशुओं के समूह में क्या कर देता है, यहाँ पे कैटल्स कर देता है, यहाँ पे कैटल के साथ में कैटल यस जोड़ देता है। जब यस यहाँ पे जोड़ देता तो हमें लगेगा कैटल्स, पशुओं का समूह। बिल्कुल नहीं, सबको हम यहाँ पे एयर को फाइंड नहीं कर सकते हैं, और हम लोग नो एरर के पार में पहुंच जाते हैं और डी ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग को नहीं करना, आज के बाद समझना कि कैटल्स कभी नहीं होता है, कैटल होता है। और जब कैटल प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही इंक्लूड होगी। ठीक, इसके तो हम लोग देखते हैं कि प्यूपिल्स इज यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब हम किसी विभिन्न देशों के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हम लोग पीपल को पीपल से बोल सकते हैं। वैसे साधारणतः हम लोग पीपल ही बोलते हैं, पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, लेकिन पीपल्स बोलेंगे जब किसी विभिन्न देशों के लोग होंगे, उनकी कोई चर्चा की जा रही होगी, तो हम लोग पीपल से यूज कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, IMP पॉइंट लगा दें, क्योंकि ये अगर कहीं पेपर अच्छा बनता है तो दे सकता है, उसका भी सेंस निकलेगा कि कोई डिफरेंट कंट्रीज का आएगा, उसमें ऐसा एग्जांपल होगा, द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो उसमें सारे विश्व का जो है उसका विश्व के लोग लगे हैं, तो वहां पे पीपल्स का ना हम लोगों को सही है। लेकिन वैसे क्या होता है कि नॉर्मली वे में हम लोग अगर एक देश की बात करें तो वहां पे पीपल ही होता है। ठीक है, तो आगे के रूल में हम लोग देखते हैं कि सम प्लूरल नाउन ऑलवेज विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, एलम्स, शॉर्ट्स, ग्लव्स, टाइडिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें यस लगा होता है। और हम लोग लगते हैं स्पेक्टिकल्स, जैसे स्पेक्टिकल्स क्या होता है, स्पेक्टिकल का मतलब दूसरा होता है, दृश्य होता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेक्टिकल्स की बात करेंगे तो स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा आपका। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि स्पेक्टिकल से चश्मा होता है, तो बहुत लड़के गलती करते हैं कि स्पेक्टिकल बोल देते हैं उसको, स्पेक्टिकल्स राइट मान लेते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है। मेन होता है स्पेक्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे दो पेयर होते हैं ना चश्मे में, चाहे सीजर्स हो, जिसमें भी दो होते हैं उसमें ये जरूर लगा होता है और वो एक ही काउंट किया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लूरल नाउन के फॉर्म्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे ट्राउजर्स अभी आपको बताया था, टॉन्ग्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लव्स, टाइडिंग्स, शूज, एनल्स, सॉक्स एंड शॉर्ट्स। आपको अभी बता चुके हैं कि ऐसे होते हैं जिसमें दो पेयर होते हैं, उन्हीं को हम लोग इसमें एस लगा देते हैं। लेकिन इनका मतलब नहीं होता कि कभी कभी एग्जाम्पल में स्पेक्टिकल लिख किया जाता है, ट्राउजर हम लोग नॉर्मली में बोलते हैं कि ट्राउजर लाए, पैंट को क्या बोलते हैं, ट्राउजर लाए, लेकिन ट्राउजर नहीं होता है, असली होता है ट्राउजर्स लाए। हम लोग गलत बोलते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फैमिली मेंबर्स, तो उसका होता है मेंबर ऑफ फैमिली। बहुत सी चीजें होती है, जैसे टीचर लाइन, हम लोग बोलते हैं ना कि तो हमारे पिताजी या चाचा टीचर लाइन में, तो टीचर लाइन नहीं होता, वो होता है बेटा आपका टीचर प्रोफेशन होता है, एक प्रोफेशन है, टीचर कोई लाइन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्लैंग है वो आपको करवा दी जाएंगी, एक सीट के बेसिस पे करवा दी जाएंगी जब टॉपिक एंड में आएंगे। तो अभी देखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हिज सीजर और वेरी शार्प, तो यहाँ पे क्या होगा, सीजर्स होता है, हमने गलत कर दिया, सीजर्स लिखेंगे, सीजर्स आर वेरी शार्प। हाँ, बताने का मतलब मेरा ये था, कभी भी एग्जाम्पल में सीजर लिख के नहीं आएगा कि सीजर लिख जाएगा आपका। अगर ये लिखा है कि हिज सीजर आर वेरी शार्प, तो देखने में हम लोगों को सही लग रहा है कि सीजर, हम लोग बोलते हैं सीजर है, नॉर्मली हम सीजर को नहीं बोलता है, ट्राउजर्स को नहीं बोलता है, शॉर्ट्स को नहीं बोलता शॉर्ट पहने। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो हम लोग बोलते हैं उससे ग्रामर थोड़ी अलग चलती है, और उसी वजह से हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। उसी मिस्टेक को दूर करना है, सारे रूल्स को फॉलो करना है और सीट्स करनी है, और उसी को देखते हैं कि अगर जैसे
तो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है हिज सीजर्स आर वेरी शार्प। अब सीजर्स क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन हमेशा क्या लेती है? हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। आगे एग्जांपल देखेंगे। दूसरा आपका एग्जांपल है हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। तो आपको लग रहा है स्पेक्टिकल्स फिर वही चीज, स्पेक्टिकल्स आपको क्या है? प्लूरल नाउन है। जब प्लूरल नाउन है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो वहां पे हम लोगों ने देखो साफ साफ हैव किया है। फिर वही दिक्कत एग्जाम में क्या करता है? एग्जाम में वही चीज करता है जो आपको बार बार बता रहा है, वही चीज एग्जाम में कर देता है। और लड़के गलती बहुत करते हैं क्योंकि वहां लड़का अभी फिलहाल एक सेट पेपर में पीछे आ चुका है, एसएससी में आया था कि स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल नहीं कहा था और वर्ब प्लूरल ही थी, सारी चीजें सही थी और डी ऑप्शन उसका था नो इरर। बहुत से लड़कों ने नो इरर ही किया होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेक्टिकल ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन आज से हम लोग स्पेक्टिकल है स्पेक्टिकल से जा रहे हैं। फिर देखते हैं, अगर इसी स्पेक्टिकल्स को प्लूरल है, अगर इसी स्पेक्टिकल्स को हमको सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर बनाना तो कैसे बनाएंगे? एक चीज जोड़नी पड़ती है उसको, उसके लिए इसमें जोड़ देंगे आ पेयर ऑफ, ये वर्ड जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये वर्ड जोड़ देते हैं, इसे बोल दें अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो यहां पे जो अ पेयर आप जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका सिंगुलर बन जाता है। जब ये सिंगुलर बन जाएगा तो जब सिंगुलर बन जाएगा तो हमको पता सिंगुलर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे हैज की जगह ना होकर, हैव की जगह ना होकर हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, अगर सिंगुलर कोई बनाता है चीज तो दूसरा एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, तो जाएगा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यहां देख ले अ पेयर ऑफ spectacles has been broken। तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर अ पेयर आप कहीं पे लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, अगर अ पेयर आप नहीं लगा स्पेक्टिकल्स है तो हमेशा पूरा वर्ब का यूज करेंगे। Some collective nouns which are always present singular और plural form। बहुत से collective nouns होते हैं वो जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका जूरी होता है, आपका टीम होता है, आपका कमेटी होता है, आपका पब्लिक होता है, ऑडियंस होता है। इस प्रकार जितने भी कलेक्टिव नाउन है ये समय समय पर सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कैसे करते हैं तो हम लोग एग्जांपल में आके देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे इसका, यहां आपको बताया कि जूरी, पब्लिक, कमेटी, ऑडियंस, टीम, इस प्रकार के कलेक्टिव नाउन्स होंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अभी बताया आपको इसी टाइप के वर्ड होंगे। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे, द जूरी was reached its verdict। तो यहां पे जब देखेंगे कि द जूरी was reached its verdict, तो कुल मिला के ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो जूरी है, न्याय पंचायत है, जो जजों का एक समूह जूरी होता है, वो जब एक निर्णय पे जाएगा, उससे एक निर्णय निकलेगा, तो वहां पे हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर वही जूरी अपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही होती है या कुछ में उसमें वाद विवाद होता है या अपने अपने वे में सभी लोग अपने अपने मत रखते हैं, अलग अलग मत रखते हैं, तो वहां पे हम लोग वहां से जगह प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब कि प्लूरल वर्ब ही आती। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि द जूरी वाज रीड इट्स वर्डिक्ट, मतलब जूरी का एक निर्णय दिया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तभी आपको बताया कि ऊपर लिखा कि जो कलेक्टिव नाउन्स है, सब कलेक्टिव नाउन्स है, ये हमेशा सिंगुलर भी प्रयोग करेंगे
वर्ब के साथ आएंगे और प्लूरल वर्ब के साथ भी आएंगे। वो सेंटेंस की कंडीशन में डिपेंड करेगा, कैसा कब सेंटेंस है, उसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं। तो अब दूसरा देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहां पे कि जैसे लिखा है द टीम आर डिवाइडेड इन दियर पार्ट्स। तो यहाँ पे टीम डिवाइड हो रही है, वहां पे जूरी था। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई टीम्स नहीं होगा, वहां पे कोई जूरीज और कमेटीज नहीं होगा। लेकिन इसमें यस नहीं लगा रहे, यस देखने में ऐसे लगता है बिना यस वाला। वही आपको पहले बता चुके हैं कि हमेशा प्लूरल जो नाउन होगा बहुत से कम होते हैं जिसमें यस ही लगा हो, वही प्लूरल होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें यस नहीं लगा होता, लेकिन वो प्लूरल होते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया गया है। और अगर सिंगुलर कब होंगे और प्लूरल कब होंगे, उसकी कंडीशन आपको बताने जा रहा है। सिंगुलर हमने कंडीशन बता दी है कि जब एक कोई चीज निर्णय दिया जाएगा, कोई टीम जीतेगी, कोई एक कैप्टन के टीम के कैप्टन के बारे में चर्चा होगी, या कोई टीम जीत रही है, एक यूनिट वर्क हो रहा होता है, तो वहां पे हमेशा सिंगल वर्ब का यूज करते हैं। अगर वही टीम अपने पार्ट में डिवाइड हो जाए, लड़ाई झगड़ा कर ले, या वही जो जूरी थी वही अपने अलग अलग निर्णय देने लगे, तो जब जूरी अलग अलग निर्णय देगी तो जाहिर की बात है वहां पर बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो जूरी किस बात की, तो जूरी हमेशा भी क्या कर देगी, वो प्लूरल वर्ब को ले लेगी। तो हम लोग दे रहे थे टीम आर डिवाइडेड इन दियर पार्ट्स, क्योंकि टीम अपने पार्ट में बढ़ गई है। कभी भी मतलब उस सेंटेंस से ही क्लियर हो जाएगा आपको कि टीम बढ़ रही है, कि टीम एक हो रही है। कभी कभी टीम के जो सदस्य होंगे, प्लेयर्स होंगे, वो अलग अलग अपने अपने कपड़े अपने अपने जहां पे अपने अपने मतलब वहां पे सेंटेंस में आपको लगेगा कि टीम अलग अलग जा रही है। जब टीम कोई एक टॉस जीतती है तो हमेशा सिंगल वर्ब, जब टीम जीतती है केवल, जब टीम एक यूनिट वर्क करेगी तो सिंगल आएगा। अगर टीम अलग अलग जा रही है, अपने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, अपना अपना काम कर रही है, अपने प्लेयर्स अलग अलग जा रहे हैं, तो वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। कैसे होता है, कमांडर इन चीफ। अभी इसका आगे पूरा बताएंगे प्लूरल क्या बनता है। फिर होता है मेजर जनरल। फिर तो हम लोग देख रहे थे मेजर जनरल हो चुका था, गवर्नर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मेड सर्वेंट, लुकर ऑन एंड पासर्स बाय। तो हम लोग इनको देखते हैं और करते हैं कैसे किसमें प्लूरल लगेगा। हमेशा ध्यान रखिए जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड में ही प्लूरल लगता है, रूट वर्ड में प्लूरल लगता है। मतलब जो कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में अगर हम देखेंगे तो रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड यहाँ पे कोई चीफ है नहीं, यहाँ पे रूट वर्ड मेन जो वर्ड होता है उसमें यस लगता है, उसी से हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो कमांडर इन चीफ में क्या हो जाएगा, कमांडर रूट वर्ड है। मेजर जनरल में क्या रूट वर्ड है, मेजर नहीं है, मेजर नहीं है, यहाँ पे है जनरल रूट वर्ड है। बस ये नहीं देखते कि जनरल हमेशा रूट वर्ड बना ही रहेगा, ये नहीं, उसी कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करेंगे। जनरल हमेशा रूट वर्ड बना नहीं रहेगा, लेकिन मेजर के साथ में जब आया है तो वो रूट वर्ड के फॉर्म में है, क्योंकि मेजर के साथ में जो है जनरल वो रूट वर्ड है। अब देखेंगे गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे जो प्लूरल बनेगा यस लगेगा तो गवर्नर में लगेगा, गवर्नर जनरल होता है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब गवर्नर जनरल के साथ में जब जनरल आया है तो यहाँ पे जो गवर्नर है तो गवर्नर रूट वर्ड है। फिर देखेंगे उसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल में अटॉर्नी रूट वर्ड है, अटॉर्नी साथ में लगा देंगे। फिर देखेंगे मैड सर्वेंट होता है, तो मैड सर्वेंट का क्या होता है, मैड सर्वेंट में ये मैड जो मेड वर्ड है वहां पे मैड सर्वेंट में देखेंगे तो मेड सर्वेंट है आपका, जो सर्वेंट है, सर्वेंट मेन उद्देश्य हम लोग ये है कि रूट वर्ड पकड़ना है इन टाइप वर्ड्स में, और रूट वर्ड पकड़ के उसी में से लगा देना है और वही आपका प्लूरल बन जाता है। तो मेड सर्वेंट में क्या है, मेड कोई वर्ड रूट है नहीं, सर्वेंट रूट वर्ड है तो सर्वेंट हो जाएगा। लुकर ऑन में लुकर है तो लुकर ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार पासर्स बाय में पासर्स बाय, लुकर ऑन और पासर्स बाय बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं और वहां पे पासर्स बाय करके आता है, जब बाय नहीं होगा तो इसी प्रकार के इनके हम लोग प्लूरल देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया है वही जैसे देख रहे हैं, हमने बताया आपको रूट वर्ड में लगाते हैं तो कमांडर इन चीफ का हो जाएगा, कमांडर इन चीफ हो जाएगा, और मेजर जनरल का हो जाएगा मेजर जनरल हो जाएगा, गवर्नर जनरल का उसी प्रकार हो जाएगा गवर्नर जनरल हो जाएगा।
क्योंकि अब मेजर जनरल और गवर्नर जनरल में कंफ्यूजन है आपको, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक जगह हम जनरल्स कर रहे हैं और एक जगह फिर जनरल लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी आपको बताया था हमने कि जो रूट वर्ड होता है वहां पे मेजर के साथ में रूट वर्ड जनरल था, तो जनरल साथ में यूज हो गया था यस क्लियर बनाने के लिए। अब गवर्नर जनरल में क्या है, गवर्नर जनरल में गवर्नर रूट वर्ड है तो गवर्नर में लग गया, बाकी कुछ नहीं, केवल हम लोगों को रूट वर्ड ढूंढना होता है। उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल का लेंगे, अटॉर्नी जनरल हो जाता है, मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स हो जाता है, लुकर ऑन का लुकर ऑन और पासर्स बाय का पासर्स बाय। इसके आगे देखिए तो हम लोग देख रहे हैं कि अब वही फिर आ गया मदर इन लॉ, मैन सर्वेंट, एमए, माउस, ऑक्स, डेटम, मीडियम, फोरम, स्टेडियम, क्राइटेरियन, फेनोमेनन। इसी प्रकार से जैसे पहले वाले बना चुके हैं वही सेम रूल रहता है, इसमें भी वही मेन रूट वर्ड को पकड़ते हैं और उसका प्लूरल बना लेते हैं। तो मदर इन लॉ में वही सेम चीज है। मदर क्या है आपका, मदर आपका क्या है, मदर रूट वर्ड है तो वही बन जाएगा आपका। तो वही देख रहे थे मैन सर्वेंट में क्या हो जाएगा, हम लोग वही चीज करेंगे। मैन में अब क्या होगा, मैन का प्लूरल भी होगा, सर्वेंट में भी यस लगेगा, तो नहीं कि मैन को मैन सर्वेंट बोल, ये नहीं बोल सकते कि मैन को मैन वाले में, कि मैन वाले केस में मैन बोलते हैं और सर्वेंट में जोड़ दें, तो ये भी नहीं करेंगे। इसका जो होगा तो मैन का मैन भी होगा और सर्वेंट में यस भी लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, लड़के गलती करते हैं, या मेन सर्वेंट कर सकते हैं क्योंकि मैन को ऑलरेडी हम प्लूरल बना चुके होते हैं, लेकिन उसका मैन सर्वेंट का होता है वो मेन सर्वेंट्स होता है। तो आगे देखेंगे एमए में देखेंगे, एमए में हम लोग पोस्ट ऑफिस टाइप लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। माउस में तो अलग ही चीज है, तो माउस का माइस होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। अब डेटम, अब कहीं भी जहां कहीं भी लगा होता है, लिख के आ जाए, लग जाए तो उसका हम लोग ए बना देते हैं, को हटा के ए बना देते हैं, तो वही उसका प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ पे कोई डेटम नहीं कहेंगे, इसका हटा के ए लगा के उसको डेटा बोलेंगे। उसके बाद वही सेम चीज मीडियम, तो मीडियम में आ गया ना, तो को हटा करके मीडिया बोल देंगे। उसी प्रकार फोरम, को हटा के फोरा बोल देंगे। उसी प्रकार स्टेडियम में को हटा के स्टेडिया, प्लूरल स्टेडियम और स्टेडिया होता है, कोई स्टेडियम से नहीं होगा, कोई फोरम से नहीं होगा। इसमें जहां पे आता है वहां पे को हटा के हम लोग ए लगाते हैं तो स्टेडिया हो जाएगा। और क्राइटेरियन, कहीं भी क्राइटेरियन, अब ओएन को भी हटाएंगे, ओएन को हटा के लगा लेंगे तो उसका क्या होता है क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। फिर क्या होगा फेनोमेनन, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग उसके प्लूरल लिखने जा रहे हैं, आपके सामने समझाना तो समझा दिया है, वही चीज सेम लिखने जा रहे हैं वहां पे। तो हम लोग जो आपको बता रहे थे कि ऐसे इसके प्लूरल बनाते हैं, उस सारे प्लूरल को हमने एक वे में लिख दिया है, एक तरीके से लिख दिया है। और मेन है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है नोट्स बनाने, क्योंकि आप अगर ऐसे वीडियो देखेंगे कि यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकर देख रहे हैं, तो सारी चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आप वो कॉपी पेन लेकर बैठना है और सारी चीजें क्लियर रखना है, ठीक है। तो देखते हैं सारा वही कुल जो अभी तक समझाया था वही चीज लिखी है। मदर का मदर्स इन लॉ, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स, एमए का एपोस्ट्रोफी हो जाता है, एमए हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, ऑक्स ऑक्सन, डेटम डेटा, वही मीडिया, फोरा, स्टेडिया, क्राइटेरिया और फेनोमेना, वही सारी चीजें हमने जो बताई थी समझाई थी वही चीजें लिखी गई हैं। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आगे को देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे वही हम लोग के 4 और बचे थे जो थोड़े वैसे टाइप के होते हैं, सिग्नल उनके होते हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वही चीज देखेंगे कि वही फिर सेम चीज आ गई, फार्मूला, बेसिस, एलिमिनस, सिलेबस, इनमें भी वही कोई चीज यस लगाने वाला कोई कॉन्सेप्ट आएगा, इनके अलग तरीके से प्लूरल बनेंगे। कैसे बनेंगे? फार्मूला, इसमें हम लोग प्लूरल बनाने में केवल फार्मूला है, बना रहेगा फार्मूला, इसमें केवल हम लोग ई जोड़ देते हैं, फार्मूले हम लोग बोलते हैं फार्मूला बोलते हैं, इसका प्लूरल होता है फार्मूले, ठीक है। फार्मूलाज नहीं होते, फार्मूलाज नहीं कहते, कहने वाले बहुत
चीजें बोलते हैं जो अभी ग्रामर से अलग होती हैं। तो ग्रामर और डेली बेसिस में बोलने का बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसका जो पूरा बनेगा फार्मूले बनेगा, और बेसिस जो बेसिस है इसमें आई को हटा के ई लगा देंगे तो हो जाएगा बेसिस, इसका पूरा बेसिस हो जाएगा। और एल्यूमिनस इसमें अस को हटा के आई लगा देंगे तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनी। और इसी प्रकार सिलेबस में सिर्फ सिलेबस का पूरा बनाएंगे तो इसका हो जाएगा अस को हटा के लगा देंगे, आई लगा देंगे तो आ जाएगा सिलेबी। उन्हीं को हम अभी आपके सामने लिखने जा रहे हैं। तो वही चीज लिखी है, फार्मूले, बेसिस का बेसिस, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी और सिलेबस का सिलेबी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो यहां तक जितने भी कंफ्यूजन वाले सिंगुलर और प्लूरल थे जिनमें दिक्कत आती है, और ऐसा नहीं जब नाउन से आता तो कोई वर्ड की गलती करवाता है एग्जाम में नाउन के पार्ट्स में, ऐसा नहीं है। वहां पे फार्मूला दे देगा, फार्मूला का सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल यूज करवा देगा। तो फार्मूला आर, तो वहां पर फार्मूला नहीं होता है। अगर आर लगा है तो हम लोग पता है कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है नाउन का। तो वही दिक्कत करेगा तो एल्यूमिनस लगा देगा, तो एल्यूमिनस आर लिख देगा, हैव लिख देगा, एल्यूमिनस वर्ब लिख देगा। तो हम लोग को लगता है कि एल्यूमिनस एक लगा, वही सीधी सीधी चीज तो दिमाग में क्लिक करते कि एल्यूमिनस क्या है, प्लूरल है। लेकिन एल्यूमिनस हमारा सिंगुलर होता है तो हमेशा ऑलरेडी क्या लेगा, वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सब इंपॉर्टेंट नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल लिखने जा रहे हैं आपके सामने। इसमें जो होता है कि हम लोग देखते हैं कि इनमें हमेशा जो होता है इसमें एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता। अब बोलेंगे क्यों नहीं बनता? एयर का एयर प्लूरल नहीं होता, ये जो वर्ड है इनके प्लूरल बनते ही नहीं है। तो ऐसी बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर इनमें यस लगा देंगे, अगर बॉय लड़का है तो फिर समझेंगे इसमें बॉय है, कोई बॉय है, बॉय लड़का लड़का इसके में लड़का होता है। अगर इसमें यस लगा देंगे तो क्या रहेगा? अगर बॉयज बोल दें बॉयज तो लड़की हो जाता है, लड़की हो जाता है। इसका मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एस लगाने से उसका अर्थ चेंज नहीं हो रहा है तो उसका प्लूरल बन रहा है। सामने आपको लिखा है बॉय का बॉयज लिखा है। और जितने वर्ड ये होते हैं इनका अगर इसमें एस लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे, एडवाइस में एस लगा देंगे, एयर में एस लगा देंगे, अल्फाबेट में एस लगा देंगे। अगर इन वर्ड में एस हम लोग लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए तो इनका सारा अर्थ चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर बॉय में लगाया तो लड़का से लड़के हुआ, उसी फॉर्म में रहा, लेकिन उसका एक अर्थ चेंज नहीं होता। तभी जो नाउन होते हैं इनके प्लूरल नहीं बना जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बताया था आपको कि इनमें अगर एस लगा देंगे तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो जैसे अब्यूजन माने क्या होता है? अब्यूज माने होता है दुरुपयोग, या हम लोग नहीं बोलते अब्यूज ना किया करो, गाली नहीं लिया करो, इसमें होता है दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग है तो अगर इसमें अब्यूज में एस लगाते हैं, अगर दुरुपयोग हो जाता है मतलब कि उसी फॉर्म में रहता है, दुरुपयोग के हिसाब से रहता तो उसका प्रयोग वो बन सकता था। लेकिन यहाँ पे जब अब्यूज हो जाता है उसका मतलब हो जाता है कुरीतियां हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पूरा अर्थ चेंज हो गया, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता। दूसरा देखेंगे एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह या राय। एडवाइस में क्या होता है? सलाह होता है। लेकिन जब एडवाइजेस कर देते हैं तो एडवाइजेस में आपका अर्थ चेंज हो रहा है। एडवाइजेस में होता है सूचनाएं, सूचना हो जाता है। उसी प्रकार देखेंगे एयर। एयर मीन्स क्या होता है? हवा होता है, सभी जानते हैं। लेकिन जब इसका आप एयर्स कर देंगे, एयर्स कर देंगे तो क्या हो जाता है? दिखावटी आचरण। आप जब इसका एस यस लगा देंगे तो आप देख रहे हैं कहां हवा से दिखावटी आचरण में कन्वर्ट हो रहा है ये एक एस लगाने से। तो ये वर्ड ऐसे है कि तभी इनका बोल रहे हैं बार बार जिनका प्लूरल नहीं बनता है। दिखावटी आचरण वैसे हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा हवा में उड़ा ना करो, तो क्यों बोलते हैं? उसी प्रकार बोलते हैं ज्यादा हवा में उड़ा ना करो, वही दिखावटी आचरण ना करो, ज्यादा दिखाया ना करो। तो अलग चीज है।
तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन एयर माने हवा होता है, और दूसरा एयर मीन्स क्या हो जाता है आपका दिखावटी आचरण हो जाता है। उसी प्रकार देखेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, एक वर्णमाला होता है, अगर उसी को बोले अल्फाबेट से बोल देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, वर्णमाला से हो जाता है, वर्णमाला होता है, वर्णमाला अल्फाबेट मीन्स होता है। अगर उसी को देखेंगे अल्फाबेट से कर देंगे, अल्फाबेट से कर देंगे, तो हो जाएगा आपका एक पूरी लैंग्वेज, भाषाएं आ जाएंगी। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि फिर कुछ आए हैं आपके पास, तो कलर, कस्टम, इफेक्ट, फोर्स, गुड, आयरन एंड मैनर। वही सेम चीज अगर इसमें यस लगाएंगे तो इनका हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ चेंज होता है, इनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कलर, कलर मीन्स क्या होता है, कलर मीन्स क्या होता है, रंग होता है, बेसिकली रंग होता है। अगर कलर बोल देते हैं तो क्या होता है, वो फ्लैग हो जाता है, झंडा हो जाता है। अगर उसको क्या बोल देंगे तो फ्लैग हो जाएगा, अगर कलर से बोल देंगे तो फ्लैग हो जाएगा। सेना, फ्लैग नहीं, सेना का झंडा बोलते हैं, फ्लैग तो बोलते हैं लेकिन सेना का झंडा उसको फ्लैग बोलते हैं। उसी प्रकार अगर कस्टम है, कस्टम को देखेंगे तो कस्टम में क्या होता है, कस्टम मीन्स क्या होता है, परंपरा होती है। कस्टम्स का भी परंपरा, रीति रिवाज इस टाइप का होता है। अगर उसी को हम देखेंगे कस्टम्स बोल देंगे, कस्टम्स तो क्या हो जाएगा, जो आयातित माल पर टैक्स लगता है, जो टैक्स लगता है, आयातित जो चीजें आती हैं उनमें जो टैक्स लगता है उसको मैं कस्टम, कस्टम ऑफिसर होते हैं तो उसको कस्टम्स बोलते हैं। उसी प्रकार एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव है वो इफेक्ट होता है। अगर फिर इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इफेक्ट मीन्स क्या होता है, सामान हो जाता है। अब देखो कितना अर्थ से मिल रहा है, कहां प्रभाव का, कहां इसका सामान हो रहा है। उसी प्रकार देखेंगे फोर्स, फोर्स मीन्स क्या होता है, शक्ति या बल होता है, बल या शक्ति होता है फोर्स मीन्स। अगर इसी तरह फोर्सेस बोल देंगे, किसी को फोर्सेस बोलेंगे तो क्या हो जाता है, सेनाएं हो जाता है, पूरा पूरा अर्थ उसका चेंज हो रहा है। उसी प्रकार अगर गुड बोलेंगे तो गुड मीन्स क्या होता है, गुड मीन्स अच्छा, अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छा होता है। अगर उसी को गुड से बोल देंगे तो क्या हो जाती है, वो वस्तु हो जाती है। उसी प्रकार अगर आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन होता है लोहा होता है। अगर उसमें एस लगा देते हैं तो उसका अर्थ फिर बदल रहा है। आप देख रहे हैं आयरन से नहीं होता जंजीरें या जंजीर, जंजीर हो जाता है। फिर उसी प्रकार मैनर माने क्या होता है, मैनर माने होता है तरीका, आपका तरीका क्या, मैनर मीन्स। अगर इसी में मैनर्स बोल देंगे तो क्या होता है, आपको मैनर्स नहीं है तो इसका मतलब हो जाता है व्यवहार, ये व्यवहार बार बता। तो हम लोग देख रहे थे फिर वही पेन, सैंड, वाटर, वुड, ग्राउंड, इसमें भी वही चीज करेंगे, इस लगाएंगे, इसका अर्थ चेंज होगा। अब पेन मीन क्या होता है, पेन मीन मतलब तकलीफ या दर्द होता है, कोई तकलीफ है, तकलीफ को पेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब पेन्स हो जाता है तो पेन्स मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ चेंज हुआ, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इसका मतलब होता है। कुल मिला के ये पेपर में अभी आ चुका है, देखा गया था, ऐसे पेन देखा था कि उसमें लिखा था कि यू टेक पेन, इफ यू टेक पेन यू विल गेट सक्सेस, लिखा था इफ यू टेक पेन यू विल गेट सक्सेस। तो कुल मिला ये लिखा था सेंटेंस। वहां पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि लड़का सोचता है टेक पेन, वहां पे लगता है कि जब हम तकलीफ उठाएंगे, दर्द उठाएंगे तब सक्सेस होगा, उसका मतलब नहीं है। उसका अर्थ ये हो जाता है अगर आप हार्ड वर्क करेंगे। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पेन लिख देते हैं तो वहां पे हम लोग समझते हैं कि इफ यू टेक पेन यू विल गेट सक्सेस। तो हम लोग लगता है अगर आप तकलीफ उठाएंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी।
लेकिन अर्थ इसका क्या बता रहा है, अर्थ तो हार्ड वर्ड सेंस में जा रहा है। तो वही होता है, वहां पे लिखा होता है, लिखा होगा ए बी सी और डी पार्ट, एक डी पार्ट होगा नो इधर। हम लोग लगता है कि ये पूरा सेंटेंस नो इधर नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोग का साफ साफ अर्थ नहीं निकल रहा होगा ना, कि अगर आप थोड़ा तकलीफ करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो पेन में तकलीफ का कोई या रोग का कोई अर्थ नहीं आ रहा, यहाँ पे पेन होगा तो इसका हो जाएगा इफ यू टेक पेन्स, यही होता है, गलती होती है, उसका मतलब हो जाता है हार्ड वर्क। अब आप अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे, ठीक है, तो आप सफल होंगे। तो बताने में मतलब ये था कि उसका अर्थ कितना चेंज होता है, ये पेपर में आया, इसलिए आपको बताया गया। उसके बाद सैंड मीन क्या होती है, बालू होती है। अगर उसी जगह हम लोग सैंड बोल दो, सैंड मीन क्या होता है, रेगिस्तान हो जाता है, सैंड मीन होता है रेगिस्तान हो जाता है। उसी प्रकार अगर देखें वाटर मीन्स क्या होता है, पानी होता है नॉर्मली, अगर वाटर कर दें तो इसका मतलब हो जाता है समुद्र, समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार वुड मीन लकड़ी होता है, लकड़ी होता है वुड का मतलब, अगर उसी वुड में ऐसे लगा के वृक्ष कर देंगे तो उसका पूरा अर्थ चेंज होकर जंगल हो जाता है, जंगल हो जाता है। फिर वही अगर ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड में क्या होता है, जमीन होती है, जमीन में कोई फील्ड होती है, अगर उसमें ऐसे लगा के हम लोग ग्राउंड कर देंगे तो उसका मतलब होता है कारण, कॉज, उसका मतलब कारण हो जाता है। तो इसी प्रकार से आज जो नाउन का सेशन था, नाउन एंड नंबर का सेशन था, वो हम लोग कंप्लीट होता है। और कल क्लास में हम जो पढ़ेंगे नाउन एंड केसेस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे क्या अपॉस्ट्रोफी वर्क करती है, और जैसे पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव जो केसेस होते हैं वो कैसे वर्क करेंगे। और आपको केवल करना है, आप वीडियो को देखते रहिए, कॉपी पेन में उठा के नोट्स बनाते रहिए, और हमारे चैनल टू एजेंट्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस।